देखो, ये जो हमारा टॉपिक है उसको देख लेना, वहां पे पार्ट वन वाला है ना, ये खत्म कर दे रहे हैं आज। उसके बाद में कुछ नहीं, फिर सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन रहेगा। फिर क्वेश्चन के लिए लोग आई हो तो हमारा जो चलेगा ना वो एवरेज चलेगा। क्या चलेगा? एवरेज। लेकिन हम लोग जो है सो अभी अंडरस्टैंडिंग कर ले रहे हैं। तो नहीं फोन किए उसको? ग्रुप में है, निकालो ना। ग्रुप में है। ग्रुप में है। मैथ वाला में इसीलिए मजा नहीं आता पढ़ाने में, एक दिन आएगा एक दिन नहीं आएगा। सब कुछ ग्रुप में हम ऐड भी कर दिए हैं उसको। हम लोग को बोले थे घर से निकलेंगे तो एक बार कॉल एक दूसरे को करना है। ये क्यों चला रहे हैं? ये वाला डेमो के लिए था। किसके लिए? डेमो में। तो एक दिन में हमारा खत्म नहीं हो पाया था, तो इसका दो पार्ट है। पहला है पार्ट वन। तो पार्ट वन का तुमको वीडियो मिल जाएगा, दे देगी रायमनी तुम लोग को। और ये वाला है हमारा पार्ट टू। तो पार्ट टू में हमारा क्या है, आज खत्म कर देंगे। तो देखो, नाम से जैसा कि पता चल रहा है कि अभी हम लोग क्वाड्रेटल को क्या करना है, समझना है। क्वाड्रेटल को क्या करना है, समझना है। तो क्वाड्रेटल का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब क्या होता है, फोर। और लेटरल का मतलब क्या होगा, साइड। तो सबसे पहले हमको कैसा समझना है, फोर साइड के बारे में समझना है। अच्छा, दूसरी बात है कि इसके पहले वाला डिस्कस में हम लोग क्या किए थे, डिस्कस कि पॉलीगॉन क्या होता है। तो पॉली का मतलब क्या बताए थे, मेनी। और गोन का मतलब क्या बताए थे, साइड। तो पॉलीगॉन जो है वह ओपन होता है कि क्लोज होता है? ओपन नहीं होगा। कैसा फिगर होगा वह, क्लोज फिगर होगा। जैसे मान लो वन टू थ्री साइड लिए, कितना साइड, ये वन साइड, टू साइड और थ्री साइड। लेकिन यहाँ पे चूहा रखोगे तो भाग जाएगा ना। ये क्या हो गया, ओपन हो गया। तो यह पॉलीगॉन होगा क्या? पॉलीगॉन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग जो है सो वन साइड, टू साइड, थ्री साइड और चार साइड ले लिए, वन टू थ्री और फोर, कोई भी यहाँ पे चूहा को रखोगे तो इधर भी नहीं गया, इधर भी नहीं गया, इधर कहीं भी नहीं ना गया। ये कैसा हो गया, क्लोज हो गया। क्या हो गया, क्लोज। तो क्लोज है और बहुत सारा साइड है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि साइड का संख्या का आधार पर हमारा कितना नंबर ऑफ साइड है, चार है ना। तो चार वाला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड। क्या बोलेंगे, क्वाड। और हमारे पास साइड है तो उसको लैटिन में क्या, लैटरल, क्या बोलेंगे, लैटरल। तो ये हो गया हमारा क्वाड, और इधर से हमारा क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। तो यही है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास में दो टाइप का है। हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल में कितने तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है, दो तरह का क्वाड्रिलेटरल। There are two types of quadrilateral. First one is regular, second one is irregular. irregular। तो रेगुलर और इरेगुलर क्वाड्रेटल का क्या अंतर होता है? रेगुलर जो होता है, इससे पहला पॉइंट होगा क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सारे भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा में क्या होगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इरेगुलर में क्या होगा कि वनली वन थिंग इज वनली नॉट सेम एज, देखो इसमें ज्यादा लंबा नहीं कर, इसको ऐसा करो, नॉट सेम एज रेगुलर। इसमें इरेगुलर का मतलब क्या है, तुम्हारा इरेगुलर का मतलब है कि तुम्हारा आइदर साइड रेगुलर नहीं होगा या आइदर एंगल रेगुलर नहीं होगा। मतलब कैसे इसको लिखते हैं, मीन्स साइड्स में बी डिफरेंट इन साइज। या तो साइड हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, या नहीं तो और एंगल्स में भी डिफरेंट। या तो हमारा क्या होगा, एंगल अंतर होगा। यहाँ हमको देखो, अंग्रेजी वाला का क्या करना, देखते जाना, वीडियो को रोकना। तुमको परिभाषा हिंदी में मिल जा रहा है ना, हम हिंदी में ही ना बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना। तो इसीलिए वो वाला जो डिफिनेशन जो बोल रही ना, उसमें भी हिंदी बोले, उसको लिख लेना। वीडियो तुमको रोकना होगा और लिखना होगा।
तो रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर और इरेगुलर का तो समझ में आया है, लेकिन भैया हमको रेगुलर वाला एग्जांपल क्या दे सकते हैं? रेगुलर का एग्जांपल क्या होगा? रेगुलर, मान लो कि रेगुलर में सबसे पहले ना थ्री साइड का लो, क्या लो? थ्री साइड का। तो थ्री साइड में हमारा कई सारा का ट्रायंगल होगा, थ्री साइड वाला को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल का मतलब क्या होगा? ऐसे ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? यानी तो ऐसे ऐसे ऐसे। अभी तुमको पता नहीं चला होगा कि हम क्या बना दिए। पता चल रहा क्या बनाए हैं? नहीं पता चल रहा है। ये हमारे पास में हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा हमारे पास में हो गया, ये हमारा क्या हो गया? दूसरा। अच्छा, और अब तीसरा हम लेने जा रहे हैं। तो तीसरा के लिए हम लोग कैसे ले सकते हैं? तीसरा के लिए हम लोग ऐसा ले सकते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक है। अब देखो इसको क्या करो, ये वाला जो है इसको इरेज करो। यहाँ से ये वाला जो है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इरेज कर रहे हैं। वही हट गया। अब देखो तुमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो देखना है, डायमेंशन को देखना है। डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग ना इस केस में आते हैं। किस केस में? इस केस में आ रहे हैं। इस केस में देखो कि इसमें हमारा ये साइड और ये साइड सेम है, लेंथ हमारा, लेकिन ये वाला क्या है? डिफरेंट है ना। अच्छा, दो साइड अगर सेम है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, 73 और 73 आपस में बराबर हो गया। तो हम क्या बोले? ऑल साइड। ऑल साइड में ये वाला तो तेरा बराबर है और ये वाला भी बराबर है। ये वाला बराबर है क्या? नहीं है। तो ये रेगुलर होगा क्या? तो ये वाला इरेगुलर होगा। क्या होगा? इरेगुलर। अब आ जाओ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पे। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी में क्या बताता है? ट्रायंगल का प्रॉपर्टी में यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स इन दिस फिगर ओनली टू साइड्स आर इक्वल, सो द ट्रायंगल which have only two sides are equal is known as a आइसोलेटरल, है ना? यानी तो आइसोसेलस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? आइसोसेलस। हिंदी में बोलेंगे तो समद्विबाहु। कौन सा? समद्विबाहु। तो ऐसा त्रिभुज जो कि समद्विबाहु है, जिसका दो त्रिभुज, दो भुजा क्या बराबर है, तो वह हमारा हर हाल में इरेगुलर होगा। क्योंकि दो भुजा भुजा बराबर, दोनों कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो तीसरा कोण बराबर है क्या? नहीं है। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलस। क्या हो गया? आइसोसेलस। और हिंदी में लिखेंगे समद्विबाहु। अच्छा, ऐसा ट्रायंगल विच हैज मेजर ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री इज नोन एज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में देखो कोई भी भुजा आपस में बराबर है क्या? नहीं है। इसीलिए जब तीनों भुजा बराबर नहीं तो तीनों एंगल बराबर है क्या? नहीं है। तो इन द केस ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए इरेगुलर पॉलीगॉन। ये कौन सा पॉलीगॉन होगा हमारा? इरेगुलर। इरेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि इसके सारे कोण बराबर नहीं है और सारे एंगल भी बराबर नहीं है। अब ये वाला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। हिंदी में इसको बोलेंगे तो क्या है? ये समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज में इसका पहला वाला भुजा और मालूम चल रहा है कि दूसरा वाला भुजा बराबर है, साथ ही साथ तीसरा वाला भी भुजा क्या है? बराबर है। तो इसमें देखो ऑल साइड्स, ऑल साइड्स हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब एंगल देखो, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो सारे के सारे एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो परिभाषा रेगुलर का क्या बोलता था? रेगुलर का परिभाषा बोलता है कि उसका ऑल साइड इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ ऑल एंगल भी इक्वल होना चाहिए। सो ऑन द क्राइटेरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ओनली equilateral triangles are considered as a regular polygon. On the basis of sides, the isosceles triangle. First one is isosceles, second one is right angle triangle, and third one is equilateral triangle. So isosceles triangle is considered as a irregular polygon. Now, right angle triangle is also considered as a irregular polygon. But in the case of equilateral, we are going to see that all sides are equal and all angles are also equal. That's why only equilateral triangle is considered as a regular polygon. आया समझ में? ठीक है। अब आया है तो रुक जा। अब तो तुम्हारे पास में कौन सा केस था? ट्रायंगल वाला ना। अब हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं? फोर साइडेड। कौन सा ले रहे हैं? फोर साइड।
फोर साइडेड में सबसे पहले हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो? सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं क्या? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। उसके बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। उसके बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं? काइट। क्या लिख सकते हैं? काइट। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? पैरेललोग्राम। है ना? और पांचवा में क्या हो सकता है हमारा? रोम्बस हो सकता है। क्या हो सकता है? रोम्बस। अच्छा, और छठवां में कुछ है क्या? ठीक है, जब याद आएगा तो देखेंगे, है ना? अब तुम्हारे लिए हिंदी लिख दे रहे हैं, लेकिन हिंदी नहीं लिखा करेंगे, है ना? ये क्या हो गया? आयत। ये क्या हो गया? वर्ग। और ये वाला जो काइट है, इसको हम क्या बोलेंगे? काइट ही बोलते हैं ना हिंदी में। काइट तो काइट ही नहीं बोलेंगे, पतंग जैसा रहेगा सो। अच्छा, और पैरेललोग्राम को हम लोग बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज। और रोम्बस जो है, उसको रोम्बस को हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे? सम चतुर्भुज। ठीक है। अब जो काइट है, काइट वाला को जो है ना, काइट वाला का अभी हमको हिंदी नहीं मालूम है, काइट का देख लेना। आप देखो, रेक्टेंगल अपने हाथ से बनाओगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। और स्क्वायर को हाथ से बनाओगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। काइट को हाथ से बनाओगे तो ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा। समांतर चतुर्भुज को ऐसा बनाओ और यहाँ से ऐसा बनाओ, और फिर इसको ऐसे जोड़ दो और इसको ऐसे जोड़ दो। और रोम्बस है ना, रोम्बस है तो रोम्बस वाला तुम्हारा ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनो, हम लोग अधिकतर ड्राइंग कैसा करते हैं? फ्री हैंड। तो फ्री हैंड का जब भी ड्राइंग करोगे, तो जब तुम मैथ पढ़ोगे ना, तो तुमको मैथ जो है सो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फ्री हैंड में एग्जैक्ट डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, दे रहा है? नहीं ना, दिखाई दे रहा है। अब इसमें से याद रखना कि कौन सा है हमारा रेगुलर और इरेगुलर, यानी कि हम यहाँ पर ऑप्शन में डाल रहे हैं कि तुमको यह रेगुलर होगा या तो इरेगुलर होगा। फिर ये वाला रेगुलर है कि इरेगुलर है? ये वाला रेगुलर है या इरेगुलर है? ये वाला रेगुलर है या इरेगुलर है? ये वाला रेगुलर है या इरेगुलर है? ठीक है। और जब हम ऐसा सवाल पूछेंगे तो तुम्हारे चेहरे पे कैसा बनेगा? पता ही नहीं चलेगा। मन ही मन हंसेगी ना कि क्या है और क्या नहीं है। अब इसके लिए हम लोग पहला नंबर याद रखो, ये क्या है? रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। तो अब हम लोग जो है सो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकालेंगे अपना अपना, जब बनाओगे नोट्स तो ज्योमेट्री का बॉक्स है ना तुम लोगों के पास में, उसको ले लेना अच्छे से। और जैसे हम ड्राइंग करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, वैसे ही तुम लोग को तरीका से करना होगा। अब यहाँ पे देखो बाबू, ये तुम्हारे पास में सबसे पहले हम लोग चेक करना क्या, यह रेगुलर है कि इरेगुलर है ना? तो अगर रेगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए था? दो कंडीशन। सबसे पहले ऑल साइड्स क्या होना चाहिए था? इक्वल होना चाहिए था। और दूसरा वाला क्या होना चाहिए था? ऑल एंगल क्या होना चाहिए? ऑल एंगल हमारा इक्वल होना चाहिए। तो गौर से देखो कि हमारा साइड ये वाला तो और ये वाला क्या है? बराबर है। लेकिन ये वाला बराबर है क्या? नहीं है। भैया ये और ये आपस में क्या है? नॉट इक्वल है। देखो खुद से, नॉट इक्वल है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइड, ऑल साइड है क्या? ऑल साइड नॉट इक्वल है। तो जब नॉट इक्वल है, अच्छा एंगल देखो, ये वाला 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो ऑल एंगल इक्वल है क्या? है। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल एंगल्स, only sides are not equal. That's why rectangle is not considered as a regular polygon. It means it is considered as a irregular polygon. हिंदी में बोले तो सभी कोणों का समान होने के बावजूद भी इसकी सभी भुजाएं समान नहीं है। इस वजह से यह आयत रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं माना जाएगा। हो गया ना? यही वाला परफेक्ट फिगर है, ये वाला क्या है? परफेक्ट फिगर। लेकिन तुम्हारे पास में ये वाला सॉफ्टवेयर तो नहीं है, तो तुमको घर में क्या बनाना है? परफेक्ट। क्या बनाना है? परफेक्ट। तो कैसे बनाओगे परफेक्ट? हम क्या बोले? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तुमको क्या करना है? लेना है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। क्या करना है? लेना है ना? तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में लेना था, इसका नाम देखे हो? कंपास। और इसको क्या बोलते हैं? स्केल। तो एक काम करना, क्या करना, कहीं भी ना तुम एक पॉइंट लो, कहीं भी क्या ले? एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, हल्का सा एक पॉइंट ले लिए।
पॉइंट लेने के बाद में तुमको क्या करना है यहाँ पे, ऐसा करना है, जो जो हम स्टेप यहाँ दिखा रहे हैं वैसा सा तुमको क्या करना है, ड्राइंग बनाना है। क्या बनाना है? ड्राइंग। ये देखो ऐसा एक गोला बना दिए। गोला बनाने के बाद इसका कोई काम है क्या? नहीं काम है। और अब क्या करो, यहाँ पे जो स्केल है, गौर से देखो, ये 0 डिग्री यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी यह एकदम 0 डिग्री नहीं रखना, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर लो। चलो बताओ, 45 डिग्री छोड़ कोई भी डिग्री का नाम बताओ। 45 डिग्री छोड़, 60 डिग्री। तुम 60 डिग्री पे क्या करोगे, इसको मोड़ लो। क्या करो, इसको मोड़ लो। ये हमारा 60 डिग्री हो गया ना। तो 60 डिग्री हो गया, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लाइनिंग डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसा लाइनिंग डाल दिए। ठीक है। अभी हम अपने मन से डिग्री नहीं ले रहे, तेरे मन से डिग्री ले रहे हैं। अब तुम बताओ, कोई भी डिग्री 60 के एक बार 60 ली ना, दूसरी बार कोई भी लो, लेकिन वो 45 नहीं होना चाहिए। अब बोलो कौन सा लेना है, बताओ कितना ले। 85, 35, ये देखो 35 हम लोग ले लिए। हम लोग क्या ले लिए, 35। अब 35 ले लिए तो ऐसा कर दिए हम लोग 35। तो 35, ये थोड़ा स्केल को छोटा करो। तो कहने का मतलब है कि तुमको, तुम डिग्री लेने के लिए वहां क्या फ्री हो, अपने घर में। सिर्फ तुमको क्या नहीं लेना है, 45 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? 45 नहीं लेना है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। कलर का मतलब जैसे हम यहाँ अलग अलग कलर कर रहे हैं ना, वैसे तुम लोग क्या करोगे, अलग अलग कलर करोगे। या ऐसा हो गया ना। यानी कोई भी डिग्री में टेढ़ा मेढ़ा कर लेना, सिर्फ तेरा 45 नहीं होना चाहिए। और जब 45 नहीं होगा ना, तो अब तुम्हारे पास में 4 पॉइंट डाल दो। क्या क्या पॉइंट डालोगे बता सकते हो? ये तुम्हारे पास में कौन सा पॉइंट हो गया? ए। ये क्या होगा? बी। ये क्या होगा? सी। ये क्या हो गया? डी हो गया। डी होने के बाद में तुमको किससे किससे मिलाना है, बता सकते हो? ए को किससे मिलाओगे? ए को किससे मिला दो? बी से। देखो ए को हम लोग किससे मिला रहे हैं, बी से मिला रहे हैं। ए को हम लोग बी से मिला दिए। अच्छा गौर से देखो, अगर हम लोग इसको ऐसा लेते हैं, मान लो ये 2.5 आ रहा है तुम्हारे सामने, तो 2.5 सेंटीमीटर है ना। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं ना, कि इससे इसी का एक जुड़वा निकाल रही है। क्या किया, जुड़वा निकाल लिया। अब बताओ, ए से लेके बी तेरा 2.5 है, तो डी से सी कितना होगा? 2.5 होगा। अगर मान लो 2.5 होगा, तो ये लाल डंडा को डालेंगे तो डी और सी को टच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। देखो अभी जैसे ही डाल रहे हैं तो मालूम चल रहा है डी और सी को पूरी तरह टच कर लिया। कर लिया। इससे वो क्या पता चला, कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मींस ए बी एंड डी सी आर कंसिडर्ड एज ए पेयर ऑफ साइड्स। यानी कि हिंदी में बोले तो ए बी और डी सी को, पेयर ऑफ साइड का मतलब क्या हो गया, साइड का जोड़ा है। पेयर ऑफ अपोजिट, रुको ऐसे गड़बड़ होगा, लिखने दो यहाँ। लिख देते हैं तब ट्रांसलेट कर पाएंगे। यहाँ हम लोग पहला प्रॉपर्टी क्या लिख रहा है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसका हिंदी में बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका, कि जो अपोजिट साइड जो होता है, अपोजिट साइड का मतलब डीसी का अपोजिट क्या है, ए बी। तो डीसी का अपोजिट ए बी हो गया। तो डीसी का अपोजिट वाला साइड का जोड़ा, जोड़ा का मतलब एक को नहीं दो को हो गया है ना। तो अपोजिट साइड वाला जो भी जोड़ा होगा वह हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर। तो ये पहला प्रॉपर्टी निकल रहा है, तो भैया हमको दूसरा वाला उल्टा देखना है, यानी कि डी और ए का। तो डी ए का उल्टा भी देखेंगे, बी और सी का उल्टा डी है, क्या बराबर होता है क्या? तो हम लोग सबसे पहले किसको चेक चेक चेंज करेंगे, कलर को। क्या? कलर को। ये देखो हम लोग डी और सी को ले रहे हैं, तो डी और सी को ले रहे हैं, तो डी से लेकर ए का लंबाई कितना दिखाई दे रहा है, 11.3। 11.3 दिखाई दे रहा है ना। तो अब इसका डायमेंशन कर देना, स्केल से लिख देना वहां पे, क्या डायमेंशन, लाइन कट गया। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे आओ। अब हम लोग देख रहे हैं ए से डी। तो ए से डी हमारा कितना आ रहा है, 11.3 सेंटीमीटर। तो 11.3 है, अगर ये वाला सिस्टम सही है, थ्योरी कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू द 11.3 सेंटीमीटर। इन व्हाट कंडीशन, इफ दिस थ्योरी इज राइट। क्या बोलता है कि आमने सामने का जोड़ा हमेशा बराबर होना चाहिए। तो ये वाला ए और डी वाला अगर 11.3 है, तो देखो तो इससे एक चुराना होगा। क्या करना होगा, चुराना होगा। इसको चुरा लिए, ये 11.3 है ना। अगर ये थ्योरी सही है, तो सी और डी को टच करना चाहिए कि नहीं?
देखो टच कर गया, कर गया, 1 मिनट कर रहा है ना, हाँ ठीक है कर गया। तो अभी तुमको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, अभी पता चल रहा है कि क्या है? नहीं पता चल रहा है। अब देखो कान समझे हो, ये सब कान होता है, अपना कॉपी कान घुमाना, अरे रुको ये कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो ठीक है, ये ऐसा जाएगा। कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा ठीक है, वो कुछ छूट रहा होगा, अब एक काम करते हैं इसको। और छूट रहा है असल में, देखो ये क्या है ना, रेक्टेंगल है, ये क्या है हमारा, रेक्टेंगल है। पहला तो प्रॉपर्टी हो गया ना। दूसरा यानी कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे तुमको प्रूफ कर दे रहे कैसे है। दूसरा रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है, मेजर ऑफ इच एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ कहीं भी अभी 90 डिग्री तो हमको नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा तो हम हल्का सा एक हिस्सा चुरा रहे हैं। कौन सा हिस्सा? ये देखो सामने वाला, ये सामने वाला क्या क्या चुराए, और इसका ना एंगल को चेक करेंगे किस अगले पेज में। यही ना हमारा, यही है। तो हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लिए, ऐसा कर ले रहे हैं, है ना। ऐसा करने के बाद में इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जूम कर ले रहे हैं थोड़ा सा। इसी ना एंगल को चेक करना है, तो इसी एंगल को चेक करना है, तो देखो इसका ना, इसके लिए हम लोग वो एंगल निकाल रहे हैं। ये देखे हो, इसको क्या बोलते हैं, चांद मामा एंगल प्रोटेक्टर होता है ना। तो देखो ये हमारा ऐसा बड़ा कर दो। अभी देखो ये हरा वाला लाइन इसका बेस लाइन में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या ऊपर है, ये वाला पॉइंट क्या ऊपर है ना। ये वाला पॉइंट पे एकदम ऐसा मैच करो, ये वाला मैच करो। अभी भी ये लाइन टेढ़ा दिख रहा है ना, तो ये अब इसको क्या करना है तुमको, इसको ना जी ये वाला लाइन से मैच करना है। मैच हो गया, ये नीचे वाला हो गया ना मैच। ऊपर का लाल देखो तो कितना डिग्री पे जा रहा है, गौर से देखो एकदम 90 पे चला गया, 90 पे चला गया। इस तरह से जब हर एक फिगर को चेक करेंगे तो मालूम चलेगा कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90, सारा 90 है। जैसे हम यहीं पे अगर इसको जूम करते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, मान लो हम लोग इसको जूम कर रहे हैं। जूम करने के बाद ये वाला फिगर को देख लो, ये वाला कितना डिग्री है। तो इसको चेक करने के लिए फिर से हम लोग एंगल प्रोटेक्टर निकालो, ये ऐसा ले लो। और ऐसा लेने के बाद में अभी कैसे सेट करेंगे, किसी एक को बेस मानना होगा। तो बेस मानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लाल वाला को बेस मानेंगे। तो लाल वाला में ये वाला जो जीरो है दिख रहा है ना नीचे का लाइन, उसको सटाते हैं। तो उसको सटाते हैं तो देखो इसको ऐसे करके सटाओ। अभी क्या करो, सटाओ। अभी ठीक से मेरा नहीं सटा है बाबू, क्यों? क्योंकि यहाँ वाला पॉइंट टू पॉइंट हमारा क्या मैच नहीं हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट हमारा मैच नहीं हो रहा है। अब देखो इसको फिर से ऐसे कर, अब देखो मैच कर रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हमारा मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है तो हम लोग इसको गौर से अगर देखते हैं तो ये वाला 0 डिग्री है, ये वाला क्या जीरो। तो जीरो से गिनती करो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 90 पे हरा वाला चला गया ना। ये कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया ना। तो यह मेथड से तुमको एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है, रेक्टेंगल। और वहां पे चेक कर लेना क्या, कि रेक्टेंगल जो सा हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन है कि इरेगुलर पॉलीगॉन है, बताओ। नहीं बाबू, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। रेगुलर और इरेगुलर में अंतर भी हम क्या बताया तुमको, रेगुलर और इरेगुलर में, रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है उसका दो चीज होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगॉन का दो चीज, सबसे पहले ऑल साइड्स, ऑल साइड्स हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल, एक यू यू ए एल है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ऑल एंगल, क्या होगा, ऑल एंगल है ना। ऑल एंगल्स भी हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम लोग रेक्टेंगल को देखेंगे, तो रेक्टेंगल को देखेंगे तो देखो हम पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होगा ना। ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10। ये वाला अगर 8 है तो ये भी क्या होगा, 8। तो आमने सामने का तो बराबर है, लेकिन ये जो पड़ोसी वाला है, जो एडजेसेंट साइड है, वो बराबर है क्या, नहीं बराबर। यानी ऑल साइड इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन इसका कितना डिग्री, 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ऑल एंगल तो इक्वल है ना। तो देखना यहाँ कंफ्यूजन मत होना, कभी कभी सारा एंगल इक्वल होगा लेकिन साइड सारा इक्वल नहीं होगा। तो यह कौन सा कहलाएगा, इरेगुलर। और पॉलीगॉन, इरेगुलर का हिंदी क्या आता है, असमान, क्या, असमान। जैसे जिस टाइल्स पे तुम बैठी वो रेगुलर है, कहीं भी उबड़ खाबड़ है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द सरफेस ऑफ दिस रूम इज रेगुलर। लेकिन तुम पहाड़ पे चढ़ो ना तो उसका कैसा होता है, इरेगुलर होता है। तो ये तो तेरा खाली पहला ही हुआ, कितना हुआ है, पहला। अभी 8 मिनट बाकी है, तो 8 मिनट बाकी तो हम लोग दूसरा वाला कर रहे हैं, कौन सा, दूसरा में इसका नाम सुने हो, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है। तो स्क्वायर के लिए सबसे पहले तो चेक करना होगा कि वह सारा इक्वल है
कि नहीं है। तो जल्दबाजी में इसको अभी हम फ्री हैंड बना ले रहे हैं, तो फ्री हैंड में बनाते हैं। तो देखो तुमको पता चल रहा है कि ये अभी हम क्या बना रहे हैं, पता चल रहा है? नहीं पता चलेगा अभी। यहाँ से 11.8 और यहाँ क्या 7 है। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो 11.8 है ना, तो इसको कितना पे करो, मान लो 10 पे कर रहे हैं। ये हमारा कितना, ये 10 हो गया। और इधर इधर वाला क्या है, 7 है। तो अभी तो बराबर नहीं है, इसको ना बराबर करो। तो ये कितना हो रहा है अभी हमारा, ये 10 हो गया ना। अब 10 तो हो गया है। अब इसमें से हम लोग चेक करते हैं, क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो देखो, तो सारा साइड 10 10 10 10 बराबर हो गया। और सारा एंगल भी बराबर हो गया। तो ये बताओ रेगुलर है कि इरेगुलर है? हाँ। तो इसीलिए याद रखना कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन होगा। रेगुलर पॉलीगॉन क्यों? क्योंकि यह दोनों शर्त को मान रहा है पहले, कि इसका ऑल साइड्स क्या होगा, ऑल साइड हमारा क्या होगा, इक्वल हो गया। और साथ ही साथ हमारा ऑल एंगल, ऑल एंगल हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये अलग कल का क्लास में सिखा देगा कैसे स्क्वायर बनाते हैं, फिर टाइम नहीं, जल्दबाजी में भगाना है ना। तो देखो पहला हो गया रेक्टेंगल, यहाँ लिखते जा रहे हैं। पहला वाला क्या था, रेक्टेंगल। दूसरा वाला क्या था, स्क्वायर। स्क्वायर तो ये वाला तो नहीं ना बाबू, ये तो है ना। अब तीसरा वाला हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लो। तो तीसरा वाला क्या ले लें, काइट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, काइट। तो काइट बनते हुए देखियो कैसे होता है, काइट बनाते हैं जो। इसमें काइट दिया है क्या, देखें। काइट देखे हो, नहीं देखे हो काइट, है ना। चलो यहाँ काइट नहीं दिया, तो काइट तो हमको बनाना पड़ेगा। तो काइट बनाना होगा, तो इसी में हम लोग डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्केल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्केल। तो इसमें से एक स्केल चाहिए, और हमको क्या चाहिए, कंपास चाहिए। ये दो चीज हमारा मेन होता है ना। अब देखो, इसमें कोई भी एक लाइन ले लो। ये कितना सेंटीमीटर का ले लिए, 4 का ले लिए। 4 लिए है ना। अब 4 लिए हैं, तो 4 के बाद इसका इसका कोई काम नहीं है। अब तुम अपने से, हम यहाँ पर कोई भी सेंटीमीटर लो। ये कितना सेंटीमीटर, 5 की जगह हम कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। 6 ले लिए ना। 6 लेने के बाद इस तरह से इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसा पतला करो, ऐसा कलर कलर को हल्का करना। जब कंपास वाला आएगी, तो कंपास हमेशा क्या होगा, पेंसिल वाला होगा। यानी पेंसिल का मतलब ये वाला पेंसिल, ये पेंसिल कलर हो गया है ना। ये हल्का होना चाहिए, ऐसा एक हल्का सा कलर बन रहा है। और उस तरह से अब हम लोग इस पॉइंट पे रखेंगे, कहाँ, इस पॉइंट पे रखें। तो एक मिनट, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हाँ। अब देखो तो ये कट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कट किया ना। तुम अपने मन से एक बार 6 ले ली, और अपने मन से क्या ले लो, 6 से कम ले लो। तो 6 से कम हम लोग क्या ले रहे हैं, कुछ इतना ले रहे हैं। कितना है यार, 3, ये 1 मिनट, ये ले लो, 3 ले लो। कितना ले लो, 3 ले लिया है ना। तो 3 ले लिए हैं, तो अब हम लोग फिर से थोड़ा सा नीचे करो इसको, दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको ऐसा मिलाएंगे। क्या मिला रहे हैं, ऐसे एक आर्क ले लिए। और दूसरा हम लोग यहाँ से लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ से ऐसे ले लिए। अब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है। अब सुनो, यहाँ पे हल्का से यहाँ लिख रहे हैं, ये जो बताओ, ये वाला जो आर्क है, वह 3 सेंटीमीटर का है। यहाँ लिखना आर्क, आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या लिखोगी, आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये ऊपर वाला दोनों 3 3 का है ना, और ये वाला कितना का, 6 6 का है ना। अब इसमें से एक जादू है, पता है क्या, जितना का तुम आर्क लेती हो ना, लंबाई भी उतना ही का होता है। ये बात मालूम है तुम लोग को? जैसे देख यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, R3 का था ना। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो पक्का कितना पे काटेगा, 3 पे काटेगा। देखो 3 कट रहा है, दिख रहा है। हाँ ये हमारा क्या होगा, 3 हो गया। 3 हो गया, तो हम लोग ऐसा डायमेंशन लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, डायमेंशन हो गया। आप देखो ये वाला भी R3 था, तो यहाँ मिलाएंगे तो कितना डिग्री बनेगा, कितना सेंटीमीटर बनेगा बताओ। 3 से, अरे भाई रुक जाओ। ये हमारा कितना बनेगा, 3। बन गया ना 3। अब जरा दिमाग लगाओ, ये वाला 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से मिलाएंगे तो कितना बनेगा। पक्का या कोई डाउट है? पक्का तो रुक जाओ, यहाँ तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, येलो पॉइंट है ना। कितना आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। लेकिन हमको लैपटॉप में थोड़ा
वो प्रॉब्लम है इसमें देखने में, ये बहुत छोटा दिखता है ना हमको यहाँ। ये हमारा 6 आ रहा है, ठीक है, इसका डायमेंशन ले लो, 6 आ गया ना। उसी तरह से हम लोग अब इसको मान लो मिलाते हैं, तो यहाँ से ये वाला कितना बनेगा, 6 ना बनेगा। ये हमारा बन रहा 6 बन रहा है। तो थोड़ा सा इसको मैच करा, एक मिनट क्या हो रहा है। ये हमारा हो गया, 6 हो गया। आप देखो, तो ये बताना कि यह जो पतंग के जैसा दिख रहा है ना, इसकी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइट। तो काइट का पहला प्रॉपर्टी क्या है कि पेयर ऑफ एडजस्ट, देखो तुम मेरे बगल में तो पड़ोसी, पड़ोसी की इंग्लिश में बोलेंगे एडजेसेंट, क्या बोलेंगे एडजेसेंट। और मेरे पीछे जो भी लड़की है ना वह कहलाएगी अपोजिट, क्या कहलाएगा अपोजिट। अपोजिट होगा आमने और सामने। और जो दाजू और जो बाजू होगा वो क्या होगा, पड़ोसी, वो कहेंगे एडजेसेंट। तो इससे पड़ोसी वाला भुजा बराबर है, यानी एडजेसेंट भुजा क्या है, बराबर है। इसका प्रॉपर्टी क्या निकल रहा है तुम्हारा, इसका प्रॉपर्टी निकल रहा है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, क्या, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल कि नॉट इक्वल, इक्वल। ये किसका प्रॉपर्टी है, काइट का। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ 6 तो यहाँ क्या 6 हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है जानते हो, इसका जो डायगोनल, कल पढ़ाए थे डायगोनल क्या होता है। तुम लोग लिखती नहीं कॉपी में तब नहीं बता पा रही। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल जो है सो, यानी कि जो विकर्ण है वह कितना डिग्री पे करेगा, 90 डिग्री पे। तो विकर्ण, चलो हम हल्का सा, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण दो अपोजिट पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, विकर्ण। जैसे से अपोजिट पॉइंट के लिए मान लो ये वाला पॉइंट है, तो इसका अपोजिट ये नहीं होगा, पड़ोसी हो गया इसका, ये पड़ोसी हो गया। इसका अपोजिट क्या होगा, ये वाला होगा। इसको ऐसे मिला दिए, क्या किए, इसको ऐसे मिला दिए। मिलने के बाद में दोनों काला वाला और हरा वाला जिस बिंदु पे कट रहा हो, कितना होना चाहिए था, 90। तो 90 होना चाहिए ना, तो इसको चेक करेंगे ना भाई, कि नहीं करेंगे चेक। तो चेक करेंगे तो हम लोग इसको अगला पेज पे चेक कर लेते हैं। तो अगला पेज पे चेक करें तो ये हमारा फिगर हो गया, और इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जूम करेंगे, क्या करेंगे, जूम। यही ना हमारा डायगोनल है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लो ताकि तुमको सुविधा हो जाए। ये हमारा क्या हो गया, यही काला और हरा वाला का चेक करना है। तो काला और हरा वाला के बीच का जो एंगल है, तो एंगल के लिए इसको निकाल लो। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अभी। तो देखो इसको बिठा रहे हैं ना अभी, हाँ, एकदम ये ब्लैक ब्लैक मैच कर रहा है, ये हरा हरा कितना डिग्री दिख रहा है। जबकि हम लोग पिछला वाला में नाप तो बनाए हैं क्या, इसमें चांद से नहीं ना नापे हैं, नहीं बनाए हैं। बिना चांद से बनाए जो परफेक्ट कंस्ट्रक्शन, उससे हमको क्या पता चल रहा है कि यह दोनों डायगोनल कितना डिग्री पे कर रहा है, 90 डिग्री पे कर रहा है। तो खैर हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि काइट का जो है, हमारा क्या था कि यह रेगुलर होगा कि इरेगुलर होगा, यही ना टॉपिक था, कि यह हमारा जो रेगुलर पॉलीगॉन है या इरेगुलर पॉलीगॉन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि, आओ, कि रेगुलर होने के लिए क्या चाहिए था, ऑल साइड और ऑल एंगल। इसमें हमको क्या चाहिए था, ऑल साइड प्लस ऑल एंगल, क्या होना चाहिए था, इक्वल ना होना चाहिए था। तो इसमें ऑल साइड इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है, इसलिए यह रेगुलर पॉलीगॉन होगा, नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो आज का क्लास में हम लोग रेक्टेंगल देखे, स्क्वायर देखे और काइट देखे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या क्या को चेक करेंगे, बता सकते हो क्या क्या छूट रहा है तुम्हारा, रोम्बस छूट रहा है, और क्या छूट रहा है हमारा, पैरेललोग्राम छूट रहा है। तो नेक्स्ट वाला क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, पैरेललोग्राम को चेक करेंगे और रोम्बस को चेक करेंगे। आज का हमारा इतना ही टाइम है, ठीक है। इसका तुमको अब, तुम लोग अगर भी पढ़ना चाहोगे तो